का दर्द जो छलक छलक कर अब बाहर आ रहा है, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन कहाँ तक जाने वाला है ये हमें भी नहीं पता। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं स्ट्रॉन्ग भारत मीडिया न्यूज से सावित्री दानी। किसान भाई हैं जो मोरवाई सोसाइटी से हैं, तो आइए हम इनकी व्यथा को समझते हैं। जी, मैं रमाशंकर हिरकन्ने सिवनी खुर्द से, और हमारी सोसाइटी मोरवाई सोसाइटी से हम जुड़े हुए हैं किसान। और इसके पहले जो पिछले सत्र में जो हमारी धान की खरीदी हुई थी समर्थन मूल्य पर, वो मोरवाई सोसाइटी के प्रांगण में हुई थी। और इस बार हमारे इस खरीदी केंद्र को परिवर्तित करके यहाँ वारा कैंप कर दिया गया है। इसके चलते हमारे जो सोसाइटी के जो किसान थे, वो उनको 30-40 रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। सरकार एक तो समर्थन मूल्य बढ़ा नहीं रही है, 30-40 रुपए पर क्विंटल यहाँ पर बढ़ गया है। अच्छा। हमारा सीतापार बक्कर का जो किसान है, वो 30-40 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा उसको यहाँ पर फसल बेचने आने के लिए। तो सरकार जो है मूल्य न बढ़ाकर बल्कि खर्च बढ़ा रही है किसान के पीछे। ये ज्यादा सोचने की बात है कि सरकार किस तरह से किसानों के साथ कार्य कर रही है। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है किसानों को भी कि हमारे गांव घर में जो सोसाइटियां थी, हमारे गांव के बीचों बीच में 2-4 गांव के बीच में जो सेंटर था, उसको हटा करके यहाँ 25-30 किलोमीटर दूर ला दिया गया है। इससे जो हमारी फसल बेचने की जो व्यवस्था है वो भंग हो रही है, और हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो है 30-40 रुपए पर कुंटल ये अधिक खर्च आ रहा है। तो एक तो आप मूल्य नहीं बढ़ा रहे, और ऊपर से व्यवस्थाओं को भंग करके आप किसान को जो लाभ समर्थन मूल्य का मिल रहा था, उससे भी किसानों को वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक तो जो आपका घोषणा था 3100 रुपए का, वो आप पूरा नहीं कर रहे, और बल्कि खर्च को और बढ़ा रहे। क्या अगर यहाँ के किसान को अगर खर्च आ रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ का किसान हमारे से डबल खर्च में वो फसल उत्पादन कर रहा है क्या? धान की लागत तो बराबर है कि छत्तीसगढ़ के किसान को अगर लागत धान पकाने के लिए जितनी लग रही है, उतनी लागत बालाघाट जिले के किसान को लग रही है। फिर वहां 3100 रुपए लेकर के वो किसान अधिक आय प्राप्त कर रहा है खेती से, और यहाँ का किसान 2300 रुपए में लगभग आपकी सरकार, हमारी सरकार ने ही उसको हमारा जो आय है उसको 800 रुपए स्वयं ही काट ली। इससे किसान तो पूरा पिछड़ जाएगा छत्तीसगढ़ के किसान की अपेक्षा, महाराष्ट्र के किसान की अपेक्षा। यहाँ का किसान दिनों दिन बद से बदतर स्थिति में चले जाएगा। इस बात को किसान समूह की ओर से उठाई जा रही है। ये समस्याएं शासन प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा भी मैं एक बात और रखना चाहता हूँ कि हमारा खरीदी केंद्र मोरवाई जब हटा करके वहां से उसको परिवर्तित कर वारा कैंप कर दिया गया, इस बात की सूचना हमने माननीय विधायक राजकुमार कर्राय जी को लांजी जा करके, हम किसान ही नहीं, हमारे सोसाइटी से जुड़े हुए 2 सरपंच, सिवनी खुर्द के सरपंच कृष्ण कुमार रनगिरे हमारे साथ आए, और हमारे साले पंचायत के सरपंच ने भी आवेदन में अपनी सील के साथ साइन किया। 2 पंचायत के सरपंचों ने, इसके बावजूद भी विधायक महोदय ने उसको अनसुना कर दिया, और इस पर कोई सकारात्मक उन्होंने निर्णय नहीं लिया। और हमको दुख है कि हमारे विधायक महोदय सक्रिय रूप से किसानों का साथ नहीं दे रहे, और हमारी समस्याओं को शायद वो प्रशासन तक उस तरह से नहीं रख पा रहे। अगर इस बात को व्यवस्थित तरीके से रख पाते तो शायद हमारा मोरवाई केंद्र वहीं पर यथावत रह जाता, और जो हमारे जो 25-30 किलोमीटर के जो किसान है जिनको यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, और वो व्यापारियों को जो 1900 रुपए में जो फसल बेच रहे हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है। इस बात को गंभीरता से ले प्रशासन। हमने जो आवेदन दिया था उस पर भी कार्रवाई करे, और हमारी मोरवाई सोसाइटी की जो खरीदी है यथावत मोरवाई सोसाइटी के प्रांगण में फिर से चालू करे। जो सरकार की जो खर्च पर जो वहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई, जो चबूतरे बनाए गए धान लेने के लिए हर सोसाइटियों में, वो पैसा आपने क्यों खर्च किया? अभी तो बनाया है 2-4 साल पहले, फिर वो पैसा आपने खर्च क्यों किया? जब आपको वहां धान खरीदी ही नहीं करना था, तो आपने ये प्रशासन का पैसा वहां व्यर्थ में खर्च कर दिया। और यहाँ पर जो आने जाने के लिए आपने व्यवस्था रखी, तो यहाँ पर रोड व्यवस्थित नहीं है, गाड़ियां पलट रही है, ट्रैक्टर पलट रहे हैं, माल लेकर के आ रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं बनाने के बाद हमारा केंद्र परिवर्तित करना था। आपकी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, और आप फिजूल की जो है नई नई व्यवस्थाएं ला करके किसान को परेशान कर रहे हैं। आप इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दें, और जो जनप्रतिनिधि भी जो बात रख रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि शासन प्रशासन उस बात को गंभीरता से ले।
क्योंकि किसान के पास कोई ऐसा दिन नहीं है कि उसके पास अपना दैनिक कोई काम नहीं है। किसान के पास रोजमर्रा के काम है। वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके ऐसे धरना प्रदर्शन में कितने दिन बैठा रहेगा। शासन प्रशासन इसको गंभीरता से ले और तुरंत निर्णय करे। अगर आपके पास बजट की व्यवस्था ही नहीं थी, आप क्या अभी अभी की सरकारें हैं? आपका तो शासन 10 साल से चल रहा था। आपके पास बजट की व्यवस्था नहीं थी तो घोषणा ही करने की क्या जरूरत थी? हर बात को आप जो है जुमला बना देंगे, ये क्या बात हुई? राजा अगर झूठ बोलने लग जाए तो फिर क्या व्यवस्था रहेगी गांव में? गांव घर में, समाज में रीति रिवाज सब बदलने की ओर जा रहा है। भाई राजा को बिल्कुल नपी तुपी बात बोलना चाहिए। अगर आप हर बात को जुमला बना देंगे कि चुनाव की तरफ हमने बोल दिया और वो बात अब नहीं हो पा रही है, आप क्या क्या संस्कार दे रहे हैं समाज को? ये भारतीय नेताओं की भूमिकाएं नहीं है। ये भूमिकाओं को सुधारने की आवश्यकता है। अगर आप घोषणा कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था बनाइए, और नहीं तो फिर घोषणाएं करने के पहले ही अपनी सोच समझ को बड़ा करके उसको अपने आप में आकलित करिए। ये आपने अगर गेहूं के समर्थन मूल्य की बात की और गेहूं के उत्पादक किसानों को आपने वो मूल्य दे दिया, तो धान उत्पादक किसानों ने आपका क्या बिगाड़ लिया जो आप ये मूल्य देने के लिए पीछे हट रहे? हमारी गुजारिश है कि आप इसको गंभीरता से ले, इसको विपक्ष पक्ष और ये ऐसी वाली जो व्यवस्था है, आपने हर चीज में राजनीतिक व्यवस्था बना दिया है। ये राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं है, ये किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे प्राचीन सभ्यता में है कि किसान का जो है, किसान के ऊपर चींटी मुंगी से लेकर के सारा प्राणी किसान के ऊपर आश्रित है। यानी हमारे देहाती क्षेत्र से मैं जुड़ा हूं तो यहाँ एक अपनी देहाती भाषा में प्रचलन है कि किसान पिकला ढमका इकला। यानी किसान के जब जो चीज पकेगी वो बाजार में भी सस्ती मिलेगी, ये सबकी समझ रहती है। तो आप जब तक किसान को प्रोत्साहित नहीं करेंगे फसल उत्पादन के लिए सरकारें, तब तक वो किसान उस ओर आकर्षित नहीं होगा। और जो है हमारे उस समय जब देश आजाद हुआ और किसानों ने लामबंद होकर के आज देखिए कि गोदामों को भर के रख दिया, और आज आप उसको फिर से इस कृषि क्षेत्र से हटने पर मजबूर कर रही है सरकार। सरकार इसको गंभीरता से ले और 3100 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य बालाघाट जिले के और पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से जो मांगा जा रहा है, इसको आप पूरा करिए। और ये जो किसान के जो दिनचर्या में जो गिरावट आ रही है, रहन सहन में हर तरह की जो मूल्य वृद्धियां हो रही है, किसान हताश निराश हो रहा है अपने दैनिक दिनचर्या में। तो ये और ये जो आपकी जो कृषि जो है आय घट रही है, इसके चलते हमारे घर की जो नई पीढ़ियां है वो कृषि से न जुड़ करके अन्य कार्यों से जुड़ते जा रही है। वो हमको उल्टा जवाब दे रहे हैं हमारे घर के लोग कि ये खेती में क्या पड़ता है तो खेती करेंगे। इस तरह की जो है बातें नए पीढ़ी में आ रही है, इसको भी गंभीरता से लेना पड़ेगा सरकार को। और किसान की आय का जो वादा आपने दुगनी करने का या जो बढ़ाने का किया है, वो मूल्य वृद्धि के ही माध्यम से पूरा हो सकता है। आप ये मूल्य वृद्धि करें और किसानों को ये मांग पूरी करें। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हमारा जो साथ दे रहे हैं, हम भी उनका भी पूरा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी बात को पक्ष विपक्ष या पार्टी के स्तर से न समझ करके किसान के हित को समझते हुए यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। हम सभी जो यहाँ पर हमारे किसान बंधु आए हैं और हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, हम उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आकर हमारा भरपूर सहयोग दिया। और ये धरना तब तक चालू रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस बात को मीडिया के माध्यम से या सत्र के माध्यम से या किसी भी सूचना प्रसार के माध्यम से घोषित नहीं करते कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपया घोषित किया जाता है, तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे किसान बंधु सब एकजुट है और अभी जो है ये सोसाइटी में धान आना बंद रहेगा जब तक कि नए मूल्य का जो है घोषणा सरकार की ओर से नहीं आती है। ये सोसाइटियों की खरीदी पर हमारे किसान बंधु जो है ये रोक लगाए हुए हैं, अपनी कोई फसल नहीं लाएंगे। इस बात का निर्णय हमारे समस्त किसान भाइयों की ओर से है और इस पर गंभीरता से सरकार अपनी ओर से निर्णय ले और हमारी मांगों को पूरा करे। कि अगर मान लीजिए ग्रामीण स्तर पर अगर आपका जो धरना प्रदर्शन है वो सक्सेस हुआ तो क्या जिला स्तरीय भी जाएंगे? हाँ, बड़े स्तर पर भी ये धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये जो हमारी मांग है ये एक तरह से जायज है और हमारा ओर से ही ये बात नहीं रखी गई। आप जो पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है और जो सत्ता में आई है उसने भी इस बात को माना कि धान का मूल्य 3100 होना चाहिए। ये उनके भी समझ से ये बात मानी गई थी और आज सत्ता में आने पर वो इस बात से मुकर रहे हैं।
चलिए ये कहाँ तक जायज है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।